नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून हरिद्वार हाईवे पर चल रहे कामों का निरीक्षण भी किया। लाल तप्पड़ में बन रहे फ्लाईओवर के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीएम को बताया कि फ्लाईओवर अपने नियत समय पर 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकायदा जमीन पर उतरकर आज निरीक्षण किया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। देहरादून से हरिद्वार तक जो हाईवे बन रहा है उसमें जहां जहां फ्लाईओवर बन रहे हैं उनका भी बारीकी से उन्होंने जायजा लिया है। कुंभ के कार्य जो हमारे संपन्न होने थे उनके निरीक्षण के लिए जा रहा हूं। अब जिस फ्लाईओवर पर हम खड़े हैं ये इसकी जनवरी लास्ट की तिथि मुझे दी गई थी कि तब तक ये संपन्न हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो कार्यदायी संस्था है उनका कहना कि हम जनवरी लास्ट तक इस रास्ते को खोल देंगे। तो यानी कि जो नियत समय है तब तक ये फ्लाईओवर बन करके तैयार हो जाएगा। अभी जैसी मेरी जानकारी में है कि जो 86 प्रोजेक्ट थे कुंभ के उनमें से 2 तो निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन आज लगभग सभी 1-2 कार्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी यथा समय संपन्न हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जो कुंभ में आने वाले जो हमारे तीर्थयात्री हैं उनके लिए जो सुविधाएं सरकार देना चाहती थी वो समय पर उनको दे देगी। देहरादून हरिद्वार हाईवे के बनने में पिछले कुछ समय में काफी तेजी आई है, जिसका परिणाम ये रहा कि आज इस हाईवे का काम अंतिम चरण में है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने सीएम से जब इसी मामले में सवाल किया तो सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि समय समय पर काम की मॉनिटरिंग जरूरी है। वो लगातार हाईवे के निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसका परिणाम ये रहा कि हाईवे बनकर लगभग तैयार हो चुका है। सर, एक बिग अचीवमेंट था कि ये हाईवे सालों से डंप पड़ा हुआ था, फ्लाईओवर नहीं बन पा रहे थे। किस तरह की स्ट्रेटजी आपने अपनाई कि सबसे बड़ी चीज़ होती है मॉनिटरिंग। समय समय पर मॉनिटरिंग चलती रहती है तो काम संपन्न हो जाते हैं। उनमें पैसे की भी बचत होती है और समय की भी एक बहुत बड़ी बचत होती है। और तमाम जो यात्री सुविधाओं के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं तो यात्रियों को भी सुविधाएँ होती हैं। तो मॉनिटरिंग अगर ठीक है तो काम समय पर संपन्न हो जाता है। तो साधु संतों से भी बात करने वाले हैं? ऐसा कोई विचार नहीं है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून से हरिद्वार के बीच जो हाईवे है जिसका पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ कामकाज आगे बढ़ा है उसका निरीक्षण किया। और जिस तरह से बताया गया कि ये जो फ्लाईओवर है ये भी 31 जनवरी तक अपनी डेडलाइन पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हरिद्वार और देहरादून के बीच का सफ़र बेहद आसान तो होगा ही। मुख्यमंत्री आज कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे और मुख्यमंत्री का कहना है कि मॉनिटरिंग के चलते वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहे। इसी का नतीजा है कि आज ये हाईवे बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह कुंभ की व्यवस्थाओं का भी मुख्यमंत्री आज जायजा लेंगे। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं कुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड को लेकर कल केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। राज्य सरकार एसओपी की समीक्षा कर आगे का निर्णय लेगी। सीएम ने कहा कि कोरोना का सेकेंड और थर्ड स्ट्रेन भी एक चुनौती बना हुआ है। अभी भारत सरकार ने एक एसओपी जारी किया है कल, तो उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है और कोविड का दुनिया में सेकंड और थर्ड स्ट्रेन शुरू हुआ है, चल रहा है। तो ऐसे में जो भारत सरकार की जो एसओपी है उसके आधार पर हम आगे कार्यों पर निर्णय लेंगे। और हरिद्वार से सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, अभी आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई जिसमें सीएम ने बारीकी से निरीक्षण किया है हाईवे का, फ्लाईओवर का। वो कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। समय पर पूरे हो जाएंगे कार्य? बिल्कुल, हम जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कुंभ की दृष्टिगत करीब 84 बड़े काम थे जिनको कंप्लीट किया जाना था। मुख्यमंत्री का कहना था कि जो काम है वो अपनी डेडलाइन के अनुसार समय के साथ साथ संपन्न हो रहे हैं। जिस तरह से लाल तप्पड़ में मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया तो मुख्यमंत्री को बताया गया कि इसकी डेडलाइन 31 जनवरी है और 31 जनवरी तक ये काम कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुँचे हैं। हरिद्वार के शंकर चौक पर यहाँ पर स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय का वो लोकार्पण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं
इन दृश्यों को। इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ पर यज्ञ और पूजन किया जो धर्मार्थ चिकित्सालय की ओर से आयोजित किया गया था। अब इस चिकित्सालय का लोकार्पण किया जा रहा है, क्योंकि अमित ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स, छोटे छोटे चिकित्सालय कुंभ जैसे महा आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कुंभ के दौरान। तो ये भी एक तरह से तैयारियां हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री कुंभ के कार्यों का निरीक्षण करने जाएंगे। अभी सूखी नदी पर हो जाएंगे, जहां पर एक ब्रिज निर्माणाधीन है, वो उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे कि किस तरह से कुंभ में घाटों की व्यवस्था है, किस तरह से कामकाज चल रहे हैं। और कोशिश ये होगी कि कुंभ से पहले पहले सारे काम संपन्न करा लिया जाए पूरी गुणवत्ता के साथ। 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का पहला स्नान है और ये माना जाएगा कि विधिवत तौर पर कुंभ का 27 फरवरी से शुरुआत हो जाएगी। 11 मार्च को पहला शाही स्नान है। उसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री का पिछले 1.5 महीने में यह हरिद्वार का दूसरा दौरा है जब वो कुंभ के कार्यों का यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण करने के बाद पूरी जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री फिर अलग से अधिकारियों से भी मीटिंग करेंगे और उनको जो आवश्यक दिशा निर्देश होंगे वो इस मीटिंग में दिए जा सकते हैं। जी, आपसे बातचीत में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुनील की समय समय पर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, तभी काम की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है और उसमें गति भी आती है। तो कुंभ में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। पहले शाही स्नान से पहले पहले तमाम तैयारियां वहाँ पर पूरी हो जाएं, संतों में भी किसी प्रकार की कोई नाराज़गी ना रहे। क्या यही सब सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से पहुँचे वहाँ हरिद्वार? बिल्कुल अमित, बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि कुंभ के अधिकतर कार्य जो करीब 2010 में जो सैंक्शन हुए थे, लेकिन बीते सालों में उन पर कोई काम नहीं हो पाया। पिछले 2-3 सालों में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब इस पर फोकस किया, प्रॉपर मॉनिटरिंग की, जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा, क्योंकि देहरादून हरिद्वार के बीच जो हाईवे है अमित, बहुत लंबे समय से इस पर फ्लाईओवरों का जो निर्माण कार्य था वो अटका पड़ा था। लेकिन पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि बहुत तेजी के साथ कामकाज शुरू हुए और फ्लाईओवर का बनना शुरू हुआ। इसी तरह से कुंभ के जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 84 कार्य हैं अधिकांश इनमें से पूरे हो गए हैं, जो शेष कार्य हैं वो अपने निर्धारित समय पर कंप्लीट हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने आज आश्वस्त किया अधिकारियों से बातचीत के बाद। इस पूरे निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री कुंभ कार्यों का पूरा डीपली यहाँ पर निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो खामियां होंगी या फिर जो आगे के जो सुझाव होंगे वो मुख्यमंत्री आज अधिकारियों को उसके बाद जो मीटिंग आयोजित है उसमें देने वाले हैं। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है। बाल आयोग की पहल के बाद पहली बार राज्य में एक दिन की मुख्यमंत्री एक बच्ची बनेगी। हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेगी और उनके साथ बाल विधायकों की पूरी टीम भी होगी। इतना ही नहीं, राज्य के 12 विभागों के अधिकारी भी सृष्टि के सामने प्रेजेंटेशन देंगे और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। न्यूज़ 18 ने इस खास और महत्वपूर्ण पल से पहले एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी से खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, वो भी देखिए। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब उत्तराखंड में एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को। और सृष्टि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सृष्टि, सबसे पहले तो बधाई। ये बताइए, फीलिंग बहुत अच्छी होगी जाहिर तौर पर, क्या प्राथमिकताएं हैं? प्राथमिकताएं तो सबसे पहले तो जैसे हम बाल विधानसभा के तौर पर कार्य करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों से रिलेटेड ही हमारी सारी प्राथमिकताएं रहेंगी सबसे पहले। जी, 12 विभाग के जो अधिकारी हैं वो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो आपने किस तरीके से तैयारी की हुई है और क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए जाएंगे? वो तो जब प्रेजेंटेशन होएगी उसको देख के पता चलेगा, उनके द्वारा जो समीक्षा दी जाएंगी, फिर उसके बाद मैं उनको रिकमेंडेशंस दे सकती हूँ, जैसे बालिका सुरक्षा के ऊपर, बाल अधिकारों के ऊपर। तो वो तो बेसिकली जब प्रेजेंटेशन होएगी उसके बाद जब मेरे व्यूज़ मांगे जाएंगे तो वो तभी। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, इन सबको एक मजबूती प्रदान करने की कदम में ये एक बड़ी पहल कही जा सकती है और एक बेटी को चुना गया है इस काम के लिए, उसे किस तरीके से देखती हैं? जी, सबसे पहले तो इसके लिए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगी और प्लान इंडिया, SCPCR, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इन सभी का हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है जो इवन उत्तराखंड ही नहीं पूरे इंडिया में इतना यूनिक है। तो
तो ऑब्वियसली इससे और भी स्टेट्स इसे ये एज अ टेक अवे हो सकता है कि वो भी अपने स्टेट्स में इस तरह का प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें। और किस तरीके से देख रहे हैं, आपके साथ जो है वो बाल विधायक भी वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, ये भी आप देख पा रहे होंगे सारे बाल विधायक हैं जो कि आ चुके हैं और कल का दिन बहुत खास यहाँ पर होने वाला है। सृष्टि, किस तरह की तैयारी रही है आपकी यहाँ तक पहुँचने? जी मैम, तैयारी तो बहुत ज़्यादा खास अभी भी चल रही है। एक्साइटमेंट सभी में बहुत ही अलग लेवल का एक्साइटमेंट है, जैसे आप सभी देख सकते हैं। हम सभी, हमारा भी ये पहली अपॉर्चुनिटी है, तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के देखते हैं जैसा होता है। हमारा भी एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा, जैसा उषा मैम ने भी कहा, सुनहरा अवसर है हम सभी के लिए। तो हम पूरा चाहेंगे कि अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए अच्छा बनाएं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। सैनिकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात का सम्मान रहे, इसी सोच से देहरादून में सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया। सीएम ने कहा कि वो चाहते हैं कि भविष्य में आने वाले सीएम सैन्य धाम में ही शपथ ग्रहण करें। 4 धाम की देवभूमि में अब 5वां धाम सैनिकों का होगा। उत्तराखंड के जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनके सम्मान में बनने वाले सैन्य धाम का शिलान्यास सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से बनने वाला सैन्य धाम पुरुकुल गांव में 5 एकड़ में बनेगा, जिसमें म्यूजियम, थिएटर के साथ सैनिकों की वीर गाथाएं लिखी जाएंगी। इस धाम में हर शहीद सैनिक के घर से मिट्टी भी आएगी और निशानी भी आएगी। इसी सैन्य धाम में सीएम ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी उपनल के ऑफिस का शिलान्यास भी किया और शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली रकम 10 से बढ़ाकर 15 लाख कर दी। इस स्थान की जो मिट्टी है, यहाँ की जो एक एक शिला है, जो पत्थर यहाँ पर लगेंगे, जो जिससे इसकी निर्माण किया जाएगा, वो जीते जाते हमारे जो शहीद हैं उनकी याद दिलाते रहे, उनकी प्रेरणा देते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 की चुनावी रैली में उत्तराखंड में नया धाम सैन्य धाम जोड़ा था और मुख्यमंत्री का कहना है कि भविष्य में जो भी मुख्यमंत्री बने वो शपथ यहीं ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड में जो 5वें धाम का जो स्थापना करने जा रहे हैं, ये एक गौरवशाली पल है। सर, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के लिए ये एक बहुत गौरव की बात है और जो आने वाली हमारी जनरेशन है, मैं चाहता हूँ कि उनको एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें यहाँ आके कुछ एक सीख मिले। देहरादून में सैन्य धाम अगले 2 साल में बनकर तैयार होगा, जिसके जरिए त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड के लाखों सैनिक परिवारों को साथ जोड़ना चाहती है, ताकि सैनिक और उनके परिवार का साथ लगातार रहे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड।
न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। देहरादून में स्पा सेंटर्स के नाम पर चल रहे गंदे खेल का न्यूज 18 ने खुलासा किया था। अब आगे की पड़ताल की तो सच हैरानी भरा सामने आया। पूरे राज्य में सिर्फ 3 स्पा सेंटर के पास ही रजिस्ट्रेशन है और बाकी की हालत क्या होगी अंदाजा लगा सकते हैं। देहरादून में सैकड़ों स्पा सेंटर्स की काली दास्तान हमने दर्शकों को दिखाई, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई। सबूत खंगाले तो पूरे राज्य में सिर्फ 3 सेंटर्स का ही रजिस्ट्रेशन मिला और बाकी अवैध रूप से चले आ रहे थे। इतना नहीं, नियमों के मुताबिक मसाज करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का होना जरूरी है और मसाज सेंटर्स पर क्रॉस मसाज नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, बिना डॉक्टर्स के कोई भी थेरेपी नहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ तो सारे के सारे नियम खुलेआम तोड़े जा रहे थे। अब स्पा सेंटर्स पर नजर रखने वाली एजेंसी भारतीय चिकित्सा परिषद भी एक्शन के मूड में है। हमारा डॉक्टर जाते, हमारी टीम जाती थी, हमारे जो बोर्ड मेंबर साथ रजिस्ट्रार कोई भी चले गए, तो जब तक पुलिस साथ में कोऑपरेट ना करे तब तक काम नहीं हो सकता। तो ये मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया है और परिषद आपके साथ बिल्कुल जैसे चाहोगे। अब पुलिस भी काफी सहयोग कर रही है आपके न्यूज के बाद। न्यूज 18 के खुलासे के बाद पुलिस विभाग में भी खलबली है और अब आला अधिकारियों का कहना है कि जो भी कुछ अवैध होगा, जहां भी गलत होगा, कार्रवाई जरूर होगी।
बिल्कुल, इसमें जो और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी सहायता से टीम गठित की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। जहां पर ज़रूरत होगी तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लंबे समय से चल रहे इस गंदे धंधे पर अब लगाम की उम्मीद है और उम्मीद ये भी है कि न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। रानीखेत की स्थापना के 151 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही हॉट बैलून, साइकिल रेस सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। आज महोत्सव का समापन होगा। 2 दिनों तक चले महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन नगरी रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देना है। 151वें वर्षगांठ का अवसर पर आए हैं, जिसमें प्रशासन के माध्यम से कोविड होने के कारण से 2 दिन का कार्यक्रम किया है, जिसमें स्पोर्ट्स की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और जनता को इस कठिनाई के समय में भी जीने के लिए, जीवन को और अच्छा निकालने के लिए हर प्रकार की एक्टिविटीज को करने का लक्ष्य हमारे यहाँ पर लिया है। शनिवार की शाम हल्द्वानी रुद्रपुर रोड पर अचानक ट्रैफिक रुक गया क्योंकि हाईवे पर हाथियों का झुंड आ गया, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान हाथी रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप भी देख सकते हैं कैसे बेखौफ हाथी रोड को पार कर रहे हैं। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी अपनी सामर्थ्य के मुताबिक सहयोग राशि के रूप में 5 से 10 रुपए देकर सहयोग कर रहे हैं। देहरादून के 140 बस्तियों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए सहयोग निधि जमा करवाई जा रही है। लोगों का कहना है कि मंदिर बनने का सपना अब पूरा हो रहा है, इसलिए वो इसमें शामिल हो रहे हैं। हाँ, बहुत पहले से थी, अब पूरा हुआ। राम भगवान जी तो विष्णु भगवान जी का रूप है, होना चाहिए, सबको चंदा देना चाहिए जितना किसी के पास है। अच्छा लगा हमें, राम मंदिर बन रहा है, हमें बहुत अच्छी खुशी है, बनना चाहिए। जो हमारे मन से श्रद्धा थी, हमने अपनी श्रद्धा पूरी कर दी। जो आज 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इतनी पीढ़ियां समाप्त हो गई संघर्ष करते हुए आज हमारे सामने बन रहा है, ये सौभाग्य को प्रकट करने के लिए सारा समाज एकजुट होकर के, सब भेदभाव बुला करके, गरीब अमीर जाति का सब लोग इस अभियान में लगे हुए हैं। हम केवल उसमें साधन मात्र हैं। आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। स्वच्छता